परसेंट जो माता जी का पुण्यतिथि है, जिस तरह से कहा जाता है कि यहाँ पे जो कोई नहीं करके दिखाएंगे जो गाना था, आज आपने सिद्ध कर दिया। महसूस कर रहे हैं ना। देखिए, दुनिया में माता पिता ही भगवान है। माता पिता का आशीर्वाद जिसके साथ रहे और लायक माता पिता को भगवान मान करके उनके आदेशों का पालन करता रहे, बड़ी ऊंचाई पे जाएगा। जिसका उदाहरण हम खुद हैं कि आज अपने माता पिता के आदेश को माना, उन्होंने हमको पढ़ाया लिखाया। मुझे याद है, एक दिन मैं स्कूल नहीं गया था तो पहले पोखरी में नहाते थे हम लोग ना, तब माँ गई पोखरी में डंडा लेके हमको मारते हुए स्कूल ले गई, यहीं बगल में जूनियर हाई स्कूल में। तो ज्ञान के लिए उन्होंने प्रयास किया। तो आज माँ के आशीर्वाद से आज हमारे बीच में माँ नहीं है, आज पहली पुण्यतिथि है। और आपने देखा कि माँ के आशीर्वाद से संघर्ष के बल पर आज माता जितना राजभर जी को श्रद्धांजलि प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि देने भारत के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी आए थे। ये माँ के आशीर्वाद से, पिता के और माता के पुण्य से, उनके बताए हुए रास्ते पर चल करके ये उपलब्धि हमने हासिल की है। इस नाते इस मौके पर हम प्रदेशवासी और देशवासी 25 करोड़ आबादी और 140 करोड़ आबादी में रहने वाले उन नौजवानों से कहूँगा, उन लोगों से कहूँगा कि जिनके माता पिता हैं वो अपने माता पिता की सेवा करें, अपने माता पिता के बताए हुए रास्ते पे चलें। निश्चित है कि उनको मंजिल मिलेगी और आज हम उसके उदाहरण हैं। क्या द्वितीय श्रद्धांजलि इस गांव में देखने को मिल सकता है? द्वितीय श्रद्धांजलि माता जी के जो आपके हैं उनको देखने को मिल सकता है अगले साल? बिल्कुल मिलेगा। जिस तरह आपने नाम दिया प्रथम पुण्यतिथि, क्या द्वितीय पुण्यतिथि आज उससे बड़े? अब देखते जाइए। हो सकता है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आए, अगली बार प्रधानमंत्री आए। अब जिस तरह से प्रयास हमारा होता रहेगा और कोशिश करते रहेंगे। जब तक जिंदा हैं तब तक माँ की पुण्यतिथि हर साल होगी। और चूँकि हमने भी 2 बच्चे पैदा हैं, वो भी माता पिता के आदर्शों पर चल करके अपने दादी को पुण्यतिथि पर याद करेंगे। समाज को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पूरे समाज से कहेंगे कि अपने माता पिता की सेवा ईश्वर से बड़ी सेवा है। माता पिता को ही अपना उनको समय से नहाना, भोजन कराना, उनकी सेवा करना, यही है। यही हमारा संदेश है लोगों को कि माता पिता ने हमको पढ़ाया। अगर माता पिता डांटते हैं स्कूल जाने के लिए तो स्कूल जाना चाहिए, मेहनत से पढ़ना चाहिए। और शिक्षा ही एक माध्यम है कि जो बहुत ऊंचाइयों पर लोगों को पहुंचाती है। जो पुण्यतिथि आज माता जी का है, इस पे क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब आज योगी जी भी यहाँ पर आए थे, उसके बारे में थोड़ा। देखिए, हम लोगों का सौभाग्य है और सौभाग्य है इस धरती का, जहाँ हम पैदा हुए, पले बढ़े और यहाँ तक पहुँचे। कहीं न कहीं हमारी दादी माता जी का चली तो गई हमारे बीच से, लेकिन ये युगों युगों तक याद किए जाएंगे। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी दादी माता के लिए राजमाता का नाम का प्रयोग किया कि राजमाता जितना देवी, स्वर्गीय जितना देवी राजभर। तो कहीं न कहीं आज का यह दिन हमें याद दिला रहा है, जो संघर्ष भरे दिन थे उसको याद दिला रहा है। और यह भी कह रहा है कि यह संघर्ष अभी रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि लक्ष्य छोटा नहीं, लक्ष्य बहुत बड़ा है। और बड़े लक्ष्य की प्राप्ति तक हमारी दादी कहती थी कि बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमेशा मेहनत करना पड़ता है और कार्य में हमेशा एक रूपता होनी चाहिए और सदैव वह गतिमान भी होना चाहिए। तो कहीं न कहीं आज दादी की बहुत याद आ रही है, क्योंकि दादी जब जीवित थी तो हम लोगों से कहती थी, जब हम लोग कार्यक्रम से आते थे या बड़े बड़े आयोजन होते थे तो दादी कहती थी कि क्या कभी मुख्यमंत्री भी इस गांव में आ पाएंगे?
क्या कभी कोई मंत्री इस गांव का बन पाएगा? तो हम लोग दादी जी को कहते थे कि दादी हम लोग खुद मेहनत करेंगे, मेहनत करके वो समय पैदा करेंगे, वो माहौल बनाएंगे कि इसी घर से मंत्री हो जाए। और ईश्वर की कृपा हुई, 2 मंत्री इसी घर से हुए। और आज जो दादी की दूसरी इच्छा थी कि क्या कभी मुख्यमंत्री इस गांव में आ पाएगा, आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने आकर के यहाँ पर, जो हमारी दादी स्वर्ग में हैं वह भी देख रही होंगी कि हमारी जो अंतिम इच्छा थी मुख्यमंत्री को यहाँ लाने का, इस छोटे से गाँव में और इस ऊसर भूमि में यशस्वी मुख्यमंत्री, सबसे ताकतवर मुख्यमंत्री, देश के सबसे बड़े राज्य के सबसे बड़े मुख्यमंत्री का आगमन हुआ। ये हम लोग के सौभाग्य की बात है। कहीं न कहीं ये हमारे पिता माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी के संघर्षों का देन है कि आज वाली कहावत शायद सिद्ध हो रही है कि निरहू जी एक गाना गाते थे, जो कोई नहीं किया है वो हम करके दिखाएंगे। तो माननीय पिताजी ने, जो यहाँ का कोई भी नहीं करके दिखा पाया, वो माननीय पिताजी ने इस गाँव के लोगों को करके दिखा दिया। आप अरुण जी, आपने ये बोला कि ऊसर बन जी, क्या यहाँ पे द्वितीय इनका देखा जाता है पुण्यतिथि? देखिए, एकदम ये पहली पुण्यतिथि है और आने वाले समयों में अब इसे बेहतर किया जाएगा और कुछ अच्छा किया जाएगा, जिससे कि दादी के नाम से स्थापित कराएंगे। और हम लोग, क्योंकि हम लोग हमेशा से लोगों की मदद करते हैं, हमारे पास कुछ रहे या ना का रहे, जो कुछ भी रहता है हम सबके लिए खड़े रहते हैं, सबकी मदद करते हैं। वो चाहे किसी प्रकार की समस्या हो, पूरी एड़ी चोटी लगा देते हैं, पूरी ताकत झोंक देते हैं कि समस्या का समाधान हो। क्योंकि दादी ने कहा था, हम लोगों से कहते थे कि कोई भी काम असंभव नहीं है और वो कोई भी काम आसान भी नहीं है। तो यह ज्ञान हम लोगों को मिलता था और उसी ज्ञान की देन है कि आज हम लोग जब मंच पे खड़े होते हैं तो फिर समा और फिजा दोनों बच जाते हैं। थैंक यू। थोड़ा जो लम्बे करा लम्बे